जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बेहद बड़ा ऑपरेशन शोपियां से लेकर उधमपुर तक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से एलओसी पर हाई अलर्ट है और इसी के अलावा तमाम सर्च ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और इस बेहद बड़े सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही हैं। इसी बीच तमाम घुसपैठ की कोशिशों को रोका भी गया था और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े जो तमाम संदिग्ध हैं वो भी हत्थे छड़े हैं और उसके बाद से ही ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एलओसी पर हाई अलर्ट है। घुसपैठ की कोशिशें देखी गई थी जिन्हें नाकाम किया गया। शोपियां से लेकर उधमपुर तक ये सर्च ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है। अलग अलग टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता ली जा रही है क्योंकि मौसम भी बदला हुआ है, विजिबिलिटी कम हो चली है। ऐसे में डॉग स्क्वाड की सहायता ली जा रही है, ड्रोन्स की सहायता ली जा रही है और लगातार इन आतंकवादियों पर नजर रखी जा रही है। तमाम घुसपैठ की कोशिशें भी देखी गई थी। उसके बाद से सतर्कता को और बढ़ा गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से एलओसी पर हाई अलर्ट है। दिल्ली ब्लास्ट में संलिप्त जितने भी आतंकी थे उन्हें भी एक एक कर दबोचा जा रहा है। तमाम रेड्स भी देखी गई थी एसआईए की ओर से और जो लोकल सिंपैथाइजर्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उन पर भी लगातार प्रहार बरसाया जा रहा है। शोपियां से लेकर उधमपुर तक ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन आतंकियों को जड़ से खत्म करने को लेकर, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खास तौर पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद से एलओसी पर बेहद हाई अलर्ट है। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं। कड़ी सुरक्षा है, हाई अलर्ट है और जानकारी लेंगे। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हैं। आशिक, क्या इनपुट मिला है? किस तरीके का अलर्ट देखा जा रहा है? किस तरीके से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल जम्मू कश्मीर को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि अगर हम बात करें रूस के राष्ट्रपति भी इस समय भारत के दौरे पर है और इस बीच कहीं ना कहीं जो साजिशें पाकिस्तान और कहीं ना कहीं आतंकियों की तरफ से की जाती है उन सब साजिशों के चलते जो है अब जम्मू कश्मीर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि इससे पहले देखा गया है जब भी कोई विदेश मंत्री जो है भारत का दौरा करता है तो इस बीच पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से भारत में डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि लगातार जो है कई सारे घुसपैठ की कोशिशें इससे पहले भी आतंकियों के द्वारा की गई है जिन्हें सुरक्षा बलों ने विफल बनाया है। और साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर के हाईवेज की बात करें, यहाँ पर भी सुरक्षा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये भी इनपुट है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश जो है वो रच रहे हैं, जिसके चलते अब पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लगातार मौसम घाटी में बना हुआ है, काफी धुंध जो है इस समय छाई हुई है और जो भी पहाड़ी एरिया है, चाहे हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां पर विजिबिलिटी जो है काफी लो है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की जा रही है और अभी तक कई सारे आतंकी जो है इसी कोशिश को करते हुए देखे गए और जिन्हें मारा भी गया है। और लगातार अगर हम घाटी के घने जंगलों की बात करें तो इन घने जंगलों में भी सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है इस समय चलाया जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल, लेकिन आशिक, जिस तरीके से मौसम में अब बदलाव देखा जा रहा है, विजिबिलिटी कम हो चली है, सर्द हवाएं बढ़ चली हैं, ऐसे में आतंकी घने जंगलों में पनाह ले लेते हैं, छुपकर बैठ जाते हैं। किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन से कोप अप किया जा रहा है और क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल घने जंगलों में जब भी ऑपरेशंस कंडक्ट करने होते हैं तो सुरक्षा बल जो है पैरा कमांडोज डिप्लॉय रहते हैं और साथ ही साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है इस समय किया जाता है और स्नाइपर डॉग्स के अलावा कई सारे ऐसे आधुनिक हथियार जो भारतीय सेना में इंडक्ट किए गए हैं उनके इस्तेमाल से जो है अभी तक कई सारे बड़े ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं।
फिलहाल वेदर जो है काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि इस वेदर में आतंकियों को ट्रेस करना काफी मुश्किल भी रहता है। लेकिन जिस तरह की फैसिलिटीज इस समय भारतीय सेना के पास है, तो उन तमाम तर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके जो है इन तमाम थ्रेट्स को जो है अवॉइड किया जाता है। चाहे हम थर्मल इमेज की बात करें या बाकी ड्रोन सिस्टम की बात करें, जो त्रिनेत्र ड्रोन है उसका इस्तेमाल जो है इस समय एलओसी के तमाम तर एरियाज में किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट है उसको कहीं ना कहीं कम जो है किया गया है। फिलहाल लगातार सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये भी इनपुट आ रहा है कि 120 के करीब आतंकी पीओके के टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर इसी चीज का इंतजार करते हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करे। लेकिन इन तमाम तर घुसपैठ की कोशिशों को सुरक्षा बल जो है इस समय विफल बना रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर लगातार विफल इन तमाम जो इन्फिल्ट्रेशन की जो कोशिश है उनको किया जा रहा है। क्या टेक्निकल एडवांसमेंट की सहायता भी है? और अगर बात करें घाटी की, तो कौन सा संगठन सबसे ज्यादा एक्टिव वहां पर नजर आ रहा है आशिक? देखिए बिल्कुल, अगर हम लश्कर और जैश के आतंकियों की बात करें, जो कि लगातार इसी चीज के साथ लगे हुए हैं कि कब उन्हें मौका मिले वो कोई आतंकी घटना जो है वो अंजाम दे। और इससे पहले भी जो सुरक्षा एजेंसीज के पास इनपुट आया था कि दिल्ली जैसे पैटर्न पर ब्लास्ट करने की कोशिश जो है घाटी में भी आतंकी करने की साजिश रच रहे हैं, और उसी के चलते जो है हाई अलर्ट मेंटेन किया गया है। फिलहाल लश्कर और जैश की तरफ से जो आतंकी रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसको भी चलाया जा रहा है, लेकिन कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिली है कि किस तरह से उनको रिक्रूट किया जाता है। और यही वजह है कि अभी तक कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, और उनसे काफी ज्यादा ऑपरेशनल लीड्स जो है वो भी मिली हुई है। फिलहाल हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उसको ध्वस्त किया गया, और उसी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के साथ साथ कई सारे ऐसे डॉक्टर जो कश्मीर घाटी के भी रहने वाले थे, वो आतंकी साजिश के साथ मिले हुए थे, और लश्कर और जैश के साथ जो है उन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश जो है वो रची थी। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी इस समय काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आतंकी टेरर मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुआ है, जिसके साथ जो है कई सारे लोग जो है जुड़े हुए थे। जी हर्षा। बिल्कुल, जितने भी लोग जुड़े हुए थे तमाम घुसपैठ की कोशिशों को भी यहाँ पर नाकाम किया गया है। लेकिन आशिक, हमने देखा कि इनके जो मददगार रहते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स रहते हैं, लोकल सिंपथाइजर भी रहते हैं, उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इनको बनाते हैं घाटी में इन्फिल्ट्रेट करने को लेकर। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इन आतंकियों तक मदद पहुंचाने में सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर का ही रहता है, जिन पर लगातार सुरक्षा एजेंसीज इस समय जो है प्रहार कर रही है। और अभी तक कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पकड़े गए हैं, जिनसे बड़े ऑपरेशंस जो है वो मिले हैं। और अभी तक अगर हम बात करें, जो दिल्ली टेरर ब्लास्ट को लेकर एनआईए और बाकी देश की सुरक्षा एजेंसी इस समय काम कर रही है, तो उनके कब्जे में भी कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है इस समय आए हैं, जिनसे पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है कि किस तरह से उनको लश्कर और जैश जो है ट्रेन करते हैं, किस तरह से उनको रिक्रूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सक्सेस जो है इस समय सुरक्षा एजेंसी को मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है, तमाम टुकड़ियां मौजूद और इस सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशिक। आगे बढ़ेंगे इंडिगो की 5